बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इजाज़ बाजवा। आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। याद रखिएगा, नेवर गिव अप का मतलब होता है कभी तर्क मत करना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, लगे रहना, लगे रहना। मैं भी ये सबक दिया करता हूँ, बताया करता हूँ, लगे रहना, लगे रहना। पाकिस्तान के बड़े बड़े ट्रेनर, स्पीकर्स कहते हैं लगे रहें, लगे रहें। बिल्कुल वो ठीक कहते हैं कि नेवर गिव अप। जब आप एक काम के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक नया नुक्ता है, मैं इसको दूसरे जाविये से देखता हूँ। तस्वीर का ये दूसरा रुख है। दूसरा रुख क्या है? तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आपको एक काम आपके ज़िम्मे लगाया जाता है कि ये काम आपने करना है। आप उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपसे काम नहीं होता। आप दूसरी बार करते हैं वो नहीं होता, आप तीसरी बार करते हैं वो नहीं होता, आप चौथी बार करते हैं वो नहीं होता, आप पांचवी बार करते हैं वो नहीं होता। आप हैरान होते हैं कि मैं तो वीडियोस ये देख रहा हूँ, मुझे लेक्चर्स दिया जा रहा है कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैं कर भी रहा हूँ, ट्राई अगेन, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा। कभी आपने वजह सोची है कि इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा? क्या रीजन है? क्योंकि सबकी बातें सच हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बड़ी आसान मिसाल देकर समझाता हूँ। देखिए, आपके सामने एक दीवार है, आप उस दीवार के अंदर कील ठोकना चाह रहे हैं। कील उस दीवार के अंदर तभी जाएगा जब उसके ऊपर जोरदार ज़रब लगेगी किसी ऐसे आले से जो कील के ऊपर लगे और बिल्कुल सीधा लगे और कील अंदर जाए। लेकिन आपके पास वो आला नहीं है। आप अपने हाथ से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हाथ से उस कील को लगाएंगे, आपका हाथ जख्मी हो जाएगा, आपके हाथ से खून आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि ज्यादा मसला बढ़ जाए अगर आप मुसलसल लगे रहें, लेकिन कील इतना सा भी अंदर नहीं जाएगा। आप एक किताब उठाते हैं, किताब से कील ठोकने की कोशिश करते हैं, कील फिर भी अंदर नहीं जाता। आप बड़े हैरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लॉजिक देखिए, मसले का हल ये नहीं होता कि मसले का हल ढूंढा जाए। मेरे नजदीक मसले का हल ये होता है कि मसला पैदा होने की वजह तलाश कर ली जाए ताकि हल भी निकले और दूसरी मरतबा दोबारा मसला ना बढ़े। लिहाजा आपने उसको दीवार के अंदर ले जाने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा आला जरूर होना चाहिए जो आप उस पर लगाओ और वो अंदर चला जाए, बजाय इसके कि आप नेवर गिव अप को सामने रख के हाथ से उसको मारते चले जाओ, या किताब उठा लो उसको मारने के लिए, या गिलास उठा लो उसको मारने के लिए। मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो नेवर गिव अप होता है, इसके लिए थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं इससे इजीली 1 2 3 4 अटेम्प्ट से हो जाएगा। देखिए, मैं और एक और मिसाल देता हूं। आपने जंप लगाना है, आप जंप लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मुमकिन है कि आपका जंप एक दिन आप इतना लंबा जंप लगा पाओ कि आप हो जाए। वहां पे किसी आले की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक आले की ज़रूरत है कि आपने सही कील सही दीवार में ठोकने के लिए आपके पास हथौड़ी नुमा कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे वो कील अंदर जाएगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ये नेवर गिव अप वाला सीन अगर आपके साथ है और आप देख रहे हैं कि आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार नाकाम हो रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं, देखिए स्ट्रेटजी चेंज करें, गोल चेंज ना करें। आप अगर गोल चेंज कर लेंगे तो वो कील तो नहीं जाएगा ना। स्ट्रेटजी चेंज करें कि इस कील को दीवार के अंदर कैसे लगाना है, आप कामयाब रहेंगे। लिहाजा नेवर गिव अप को उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने कभी एक चीज़ को छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा, यू टर्न लेना, आजकल ये टर्म बड़ी मशहूर है, यू टर्न लेना या अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर लेना, ये गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी मंजिल पे जाना है, आपने सक्सेसफुल होना है। उसके लिए आपको अगर रद्दोबदल करना पड़ता है, चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चीज़ पर रहें कि नहीं मैं हाथ से कील अंदर ठोकूंगा, तो मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नो डाउट इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। उन टेक्निक्स को सीख लीजिए। नेवर गिव अप वाला जो मकूला है वो गलत साबित हो जाएगा। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, दिल से कोशिश नहीं करते। जो दिल से कोशिश नहीं करते उनके लिए नेवर गिव अप बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हार मत मानिएगा, लगे रहिएगा, लेकिन खुदा के लिए हाथ से कील मत ठोकिए, जख्मी हो जाएगा, हथौड़ी ले लीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।